पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। वर्तमान युग में इंसान के पास में अनेक प्रकार के साधन हैं। उन साधनों में वह अपने जीवन में उसका उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। जितना जितना उपयोग करता चला जाता है उतना उतना वह उसके प्रति स्नेह भाव से युक्त दिखाई देता है। आज इंसान के पास में मोबाइल आ गया है। जितना स्नेह अपने परिवार के प्रति नहीं है, बच्चों के प्रति नहीं है, उससे भी कई गुना स्नेह मोबाइल से प्राणियों को हो गया है। वर्तमान का प्राणी भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि भोजन करते करते भी उसके हाथ में मोबाइल दिखाई देता है। मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता चला जाता है। टीवी सामने दिखाई दे रही है, चलचित्र दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग टीवी के ऊपर है, लेकिन भोजन में उसका उपयोग नहीं है। आज वर्तमान के साधन स्नेह के कारण बनते चले जा रहे हैं। जीवन में स्नेह, प्रीति, प्रेम की आवश्यकता होती है। उसके बिना इंसान का जीवन नहीं चल सकता। स्नेह न करने वाले प्राणियों के मित्रता नष्ट हो जाती है, मैत्री भाव का अभाव हो जाता है। क्योंकि जहाँ स्नेह नहीं होता है वहाँ पर उसके पास में कोई आना जाना नहीं करता है, उसके साथ में कोई उठना बैठना नहीं करता है, उसे अकेला ही रहना पड़ता है। व्यावहारिक जीवन में स्नेह की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि स्नेह के बिना परिवार नहीं चल सकता, घर नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकती, देश नहीं चल सकता। सर्वत्र स्नेह की आवश्यकता होती है। स्नेह प्रेम कैसा होता है? जैसे लोटा और डोर का। लोटा और डोर जो है, यदि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो कुएं में से पानी निकाल करके ले आता है। डोर और पतंग, जब तक डोर पतंग के साथ में बंधी रहेगी, स्नेह भाव से युक्त रहेगी, तो पतंग खुले आकाश में उड़ती रहेगी। और जैसे ही डोर कटी, पतंग जो है छूट जाती है, कट जाती है। बलभद्र और नारायण जैसा स्नेह
ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम जब प्राणी के जीवन में आता है तो उसका जीवन चलता हुआ दिखाई देता है और वहीं पर जो है मित्रता कायम रह सकती है, अन्यथा मित्रता को नष्ट होने में देर नहीं लग सकती है। जहां बलभद्र 6 महीने तक नारायण के शरीर को लेकर के घूमते रहते हैं, जब कोई उन्हें समझाने के लिए आता तो वे यही कहते कि जो है तुम्हारा भाई मरा होगा, मेरा भाई तो जिंदा है। ऐसा गाढ़ स्नेह भाई के प्रति, परिवार के प्रति होता है, मित्र के प्रति होता है, तब जो है वह मित्रता वहाँ पर कायम दिखाई देती है, नहीं तो मित्रता टूट जाती है। स्नेह अनुराग रखने वाले पुरुष के चिन्ह होते हैं। सबसे पहले मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, कथानुरागो मधुरा च वाणी, स्नेहाधिकं संभ्रम दर्शनं च सदानुरक्तस्य जनस्य चिन्हम। स्नेह करने वाले प्राणी के सबसे पहले मुखम प्रसन्नम, मुख प्रसन्न हो, क्योंकि जब तक प्रसन्न मुख नहीं होता है तब तक जो है वह अपने जीवन में मित्रता के भाव को प्राप्त नहीं होता है। उसे मित्र की आवश्यकता है, तो सबसे पहले मुखम प्रसन्नम, मुख की प्रसन्नता। जहाँ मुख की प्रसन्नता होती है तो वहाँ पर दूर गया व्यक्ति भी उसके पास में आ जाता है, और चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो पास में रहा हुआ व्यक्ति भी दूर चला जाता है। इसलिए स्नेह का सबसे पहला लक्षण मुख प्रसन्न। दूसरा है विमला च दृष्टि, निर्मल दृष्टि। जिसकी दृष्टि अच्छी होती है वहाँ पर जो है उस व्यक्ति के भीतर अनुराग दिखाई देने लगता है, और दृष्टि खराब है तो उसके पास में जो है निर्मल परिणाम, निर्मल विचार, अच्छे विचार, सद्विचार उसके भीतर नहीं देखने को मिलते हैं। जिस समय द्रोणाचार्य युद्ध क्षेत्र में युद्ध का कार्य बंद हुआ तो दुर्योधन के भेजा जाओ, नगर में से जाकर के भोजन लेकर के आओ। दुर्योधन गया और जाने के उपरांत लोगों से पूछा भोजन मिलेगा क्या, आकड़ करके बात करी तो लोगों ने भी आकड़ करके जवाब दिया यहाँ पर कोई भोजन नहीं मिलेगा। चले आए, अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने विनम्र भाव से पूछा कि हमें भोजन की आवश्यकता है। हाँ ले जाइए, तैयार है भोजन। दोनों गुरु के पास में आए तो दुर्योधन ने कहा कि गांव के लोग, नगर के लोग अच्छे नहीं हैं, अक्कड़ स्वभाव वाले हैं। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल विनम्र स्वभाव वाले हैं। दोनों एक ही गांव में गए और दोनों की दृष्टि अलग अलग। जहां अनुराग करने वाले प्राणी के भीतर जो है ऐसी निर्मल दृष्टि होती है, वहां पर जो है उसका मित्रता का भाव, स्नेह का भाव उसके भीतर झलकता हुआ दिखाई देता है। और कथानुयोगम, वार्तालाप में प्रीति। यदि वार्तालाप में प्रीति न हो तो कोई भी आपका मित्र नहीं बन सकता, उसके साथ में किसी प्रकार का स्नेह बंधन नहीं हो सकता है। इसलिए वार्तालाप में प्रीति। और मधुराच वाणी, अत्यंत मधुर वाणी, क्योंकि मीठी वाणी में वो शक्ति होती है
कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कोयल 1 वर्ष तक मौन रहती है और जैसे ही चैत्र मास आता है, बसंत मास आता है और वह आम्र की मंजरी को देख करके अपना मौन खोल देती है। कौवा निरंतर काव 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 करता रहता है, कठोर वाणी होती है, लेकिन कोयल एक शब्द बोलती है कि सारी दुनिया उसको देखने लग जाती है। कितनी सलोनी सुंदर आवाज उस कोयल की। जबकि कोयल और कौवे में जो है रूप रंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आवाज से पता चलता कि कौन कोयल है और कौन जो है कौवा है। इसी प्रकार से स्नेह करने वाला व्यक्ति मधुर वाणी को बोलने वाला होता है, क्योंकि मधुर वाणी में मिठास होता है। चीनी से भी ज्यादा मिठास वाणी के अंदर दिखाई देती है। और स्नेहाधिकम, जो स्नेह से अत्यधिक भरा हुआ हो, और संभ्रम दर्शनम च, और आदक पूर्वक देखना। स्नेहवान व्यक्ति किसी को अपना बनाना चाहता है तो आदर की दृष्टि से उसको देखता है। यदि आदर की दृष्टि से न देखे तो उसके साथ में कोई स्नेह बंधन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये 6 सूत्र हैं कि जहाँ पर व्यक्ति इस स्नेह के बंधन को प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर उसकी मित्रता कायम दिखाई देती है। प्रीति कैसे बढ़े, स्नेह कैसे बढ़े, उसके भी 6 कारण हैं। प्रीति करने के, प्रेम करने के, स्नेह करने के 6 कारण हैं। सबसे पहले तो देख करके मुस्कुराना। देख करके मुस्कुराया, इसका मतलब सामने वाला अपने को चाहता है, क्योंकि मुस्कुराहट जो है व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और मुस्कुराहट का जो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आपकी गोलियां आपको साइड इफेक्ट कर देगी, लेकिन मुस्कुराहट कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी और उसमें कुछ पैसा भी नहीं लगता। अपन जो है एक फोटो खिंचवाते हैं, 1 सेकंड में अपनी मुस्कुराहट, बस ऐसी मुस्कुराहट यदि जीवन भर बनी रहे तो फिर वो प्रीति, वो प्रेम, वो स्नेह अपने आप जो है उस व्यक्ति के चेहरे पर, उसके जीवन में झलकता हुआ दिखाई देता है। एक दूसरे को देख करके मुस्कुराना, क्योंकि मुस्कुराने से क्या होता है, किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, उदासीनता नहीं रहती है, चेहरा प्रसन्न होता है। सब लोग अपने पास में आकर के बैठ जाया करते हैं। इसलिए जो है जहां चेहरा प्रसन्न होता है वहां पर जो है प्रीति अपने आप हो जाया करती है। और जब प्रीति होती है फिर दूसरी बात आती है, परिचय पूछते कि भैया आप कहाँ से आए, कौन हैं, क्या नाम है आपका। सारा इतिहास जो है वह एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं, इसलिए परिचय। तीसरी बात है आवागमन करना, उसके यहाँ पर आना जाना। जैसे कि हमारे तीनों महानुभाव श्रवण कुमार, सुनील कुमार हैं, दो सुनील कुमार है। ये तिगड्डा जो हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, साथ साथ में रहते हैं, क्योंकि आवागमन निरंतर बना रहता है। यदि आवागमन बंद हो जाए तो तीनों में अलग अलग स्थिति बन जाए। तो आवागमन और जो है परस्पर में लेन देन शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ स्नेह हो गया, बंधन हो गया, प्रेम हो गया,
वहां पर जो है एक दूसरे को सहयोग करना, लेन देन करना, तब जाकर के जो है परस्पर में प्रीति उत्पन्न होती है। और जो है पांचवा है भोजन करना और भोजन कराना। जहां प्रीति बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है, तो वहां पर भोजन भी करता है और भोजन कराता भी है। ऐसा नहीं कि भोजन करे के बस, भोजन भी करता है और कराता भी है, दोनों काम करता है। ये प्रीति के जो हैं ये 6 गुण हैं। ये 6 गुण जिस व्यक्ति में आ गए, समझना उसकी प्रीति पक्की, उसका स्नेह पक्का, उसका प्रेम पक्का, उसमें जो है कोई उसको खंडित नहीं कर सकता है। ऐसी जो है ये स्नेह में ऐसी ताकत जो है वहाँ पर होती है। जिस घर में, जिस परिवार में स्नेह न हो, प्रीति न हो, प्रेम न हो, उस घर परिवार को टूटने में कोई देर नहीं लगती है। जिस समाज में प्रीति भाव न हो, तो वहाँ पर समाज को टूटने में कोई देर नहीं लगती है। समाज इसी से चलती है, क्योंकि समाज व्यक्ति के समुदाय का नाम समाज है। और समाज जो है एक दूसरे से जो है स्नेह चाहती है, प्रेम चाहती है। जब बड़े लोग छोटे लोगों को प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, तो अपने आप जो है उसके साथ में जुड़ जाया करती हैं और अपना जो है सारा काम करने लग जाती है। जिस घर में प्रेम स्नेह नहीं होता है, वह घर टूट जाता है और फिर अकेला अकेला रहना पड़ता है। जिस प्रकार से झाड़ू में से एक तिनका निकल जाए तो उसकी क्या औकात है, वो तो फिर सीधे कचरे के ढेर में डाला जाता है। इसी प्रकार से जिसके भीतर प्रेम नहीं होता है, उसे अकेले रहना पड़ता है और उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। और अकेला व्यक्ति कहाँ तक रहेगा? इसलिए प्रीति आवश्यक है। जहाँ अपन देखते हैं कि श्मशान में जाते हैं, अनेक प्रकार की चिताएं जलती रहती हैं चारों तरफ, लेकिन वे चिताएं एक दूसरे से बेखबर है, अनभिज्ञ हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्नेह से रहित है, प्रेम से रहित है, वह अकेला क्या करेगा? उसके साथ में संबंध कैसे होगा? किसके साथ में उठेगा बैठेगा? किसके साथ में क्या व्यवहार करेगा? नहीं कर सकता है। जहां कब्रिस्तान में एक कब्र के साथ साथ जो अनेक कब्रें दिखाई देती हैं, लेकिन सभी कब्रें मौन हैं, कोई किसी से वार्तालाप नहीं करती है। बस व्यक्ति का जीवन भी उस कब्र के समान हो जाता है जिसके जीवन में स्नेह न हो, जहाँ मित्रता न हो। इसलिए जो है वह घर परिवार समाज में रहते हुए जो है यदि स्नेह प्रीति न हो, तो वह अपने जीवन में जो है उसका मित्रता का भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है अपने जीवन में हमें सतत स्नेह भाव समाज के साथ में, परिवार के साथ में, घर के साथ में, पुत्रों के साथ में, बहुओं के साथ में हमें सतत जो है वह प्रेम भाव करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मित्रता समाप्त न हो, हमारा स्नेह प्रेम वात्सल्य निरंतर बना रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयासनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर एवं कोलकाता।